हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब हैप्पी हो, खुश हो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव भी सोच रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो, किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं रह रहे हो। ओके। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ना, उसका टॉपिक रहेगा आज रात की एनर्जी। ठीक है, डेली अपडेट्स आप तक पहुंच रहे हैं। तो आज रात की हम एनर्जी देखेंगे कि आज रात क्या सोचेंगे आपके पर्सन। ठीक है, जब वो अकेले होते हैं तो उनके थॉट्स क्या होते हैं, क्योंकि जब देखो इंसान अकेला होता है ना, फ्री होता है बिल्कुल, तो वो बहुत से थॉट्स अपने अंदर लेके आता है और जिन चीज़ों के बारे में वो नहीं भी सोचना चाहता ना, वो भी थॉट्स उनके मन में आते हैं। तो हम यही देखने की कोशिश करते हैं कि डेली वो उनके जो थॉट्स हैं उनमें क्या चेंज आ रहा है, क्या सोचते हैं आपके पर्सन। ठीक है? और ये जर्नल रीडिंग है। जितनी रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट हो रही है, आपको उतनी ही रीडिंग लेनी है। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है, उनका थैंक यू, और जो फर्स्ट टाइम आए हैं, वो भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भी डेली अपडेट्स ले पाओ। और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आप लाइव सेशन में अपने फ्री क्वेश्चंस के आंसर ले पाओ। ओके, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए, मॉर्निंग अपडेट के लिए भी। ठीक है? और आप सभी को थैंक यू जो भी इतना प्यार दे रहे हो चैनल को। चलिए चेक करते हैं आप लोगों के पर्सन की आज रात की एनर्जी। फोकस उनके ऊपर रखना है आपको। ओके, पॉजिटिव रहना है बिल्कुल। चलिए बताइए यूनिवर्स, जब भी ये इंसान अकेले में होते हैं, वो क्या सोचते हैं? कनेक्ट होना है हमको उनके साथ, उनकी एनर्जी के साथ। डिवाइन प्लीज। ओके ओके ओके। मुझे लगता है कि ये इंसान जब अकेले होते हैं ना, तो अ, इनके दिल में बहुत कुछ चलता है। ठीक है, इनके दिल में ये चलता है कि अभी चल के आपको मैसेज कर दूं, अभी चल के बात कर दूं, कभी कभी मैसेज करके डिलीट कर देना। ठीक है, कभी कभी मैसेज कर देना फिर उसको डिलीट कर देना। बट फिर क्या होता है ना, मन में ये थॉट्स आ जाता है कि क्या करूं, नहीं करूं, सही रहेगा मैसेज करना। और गाइस मुझे लगता है कि ये वैसा वर्षा है, आप भी ये चीज़ करते हो। आपकी भी बहुत इच्छा होती है इस इंसान को मैसेज करने की, रात के टाइम आपको इनसे बात करने की एक अलग सी तलब उठती है। ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। ठीक है, वो एक समय ऐसा होता है जब इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मुझे दोनों की चीज़ लग रही है, ऐसा बात करना चाहते हो। काफ़ी लंबे समय से मुझे लग रहा है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है? और मुझे लगता है कि जब भी बात होती है तो क्या होता है कि आप लोगों का झगड़ा हो जाता है, चीज़ें खराब हो जाती हैं। ठीक है? कोई ना कोई रीज़न बन जाता है। ओके? इस रिश्ते को लेके ये इंसान आज रात सोचेंगे और मुझे लगता है कि ये इस रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं अब। ओके? मुझे लगता है कि ये खुद को भी टाइम दे रहे हैं, खुद को वक़्त इन्होंने अगर लिया है ना, तो खुद को चेंज करने के लिए वक़्त लिया है। खुद को समझाना, खुद को चेंज करना। ठीक है? मुझे लगता है कि इनको सोचते-सोचते ना कभी-कभी बहुत ज़्यादा जेलस फ़ील करने लग जाते हैं। ठीक है? कि आपकी लाइफ़ में शायद कोई और तो नहीं आ गया, या आप किसी से बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये एनर्जी हर बार मुझ निकल कर आती है कि इनको जेलसी होती है। ठीक है? इनको जेलसी ज़रूर होती है और इनको अच्छा नहीं लगता है कि अगर ये आपकी कोई अपडेट्स या कुछ किसी के साथ अगर कुछ भी इनको पता चलता है ना आपके बारे में, तो इनको जेलस फ़ील होता है बहुत ज़्यादा। और ये एनर्जी मुझे बहुत बार पिक होती है। ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि एक बच्चे जैसा नेचर हो जाता है इस इंसान का उस वक़्त, मुझे लगता है। ठीक है? काफ़ी जेलस फ़ील करने लग जाते हैं। ठीक है? मुझे लगता है कि आपको ऐसा शो किया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जहाँ भी जाओ, जैसे भी करो, जो मर्ज़ी बोलो, करो, मुझे फ़र्क नहीं है। बट फ़र्क जो पड़ रहा है वो रीडिंग में दिख रहा है इस इंसान का। ठीक है? सामने से जो मर्ज़ी शो करे आपको कि मुझे कुछ लेना-देना ही नहीं है तेरे से। बट लेना-देना है, तो ही तो जेलसी हो रही है, तो ही तो स्टॉप कर रहे हैं आपको। ठीक है? दिखाए कुछ भी ये इंसान आपको। इनको ये बहुत जेलसी है कि आप किसी और के साथ बिज़ी तो नहीं हो। आपको ऑनलाइन चेक करते हैं, आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो। अगर आपने अपना ऑनलाइन अपडेट्स बंद किया तो उनको उनको उस चीज़ पे भी गुस्सा आता है गाइज़। ठीक है? और आज रात ये होगा। मुझे लगता है कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है?
आपको पता है कौन-सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन-सी चीज़ आपके लिए बुरी है, ठीक है? आप हर चीज़ जानते हो, आपको पता है कि मुझे किसी के साथ इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है और बट इनको इस वक़्त ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। इन्होंने कुछ तो आपको किसी के साथ इनको पता चला है किसी चीज़ का, चाहे आपका रिश्ता उसके साथ एक फ्रेंडली भी होगा बट इनको जेलसी हो रही होगी इस वक़्त। मुझे लगता है कि आप इस इंसान को सॉरी अपनाना नहीं चाहते हो अभी। अभी चाहते हो कि ये समझ के सबक मिले इसको और जो इसने मेरे साथ किया है, इसको कहीं न कहीं वो चीज़ इसके साथ भी हो, इसको भी फ़ील हो दूरी और किसी को मिस करना क्या होता है, किसी को याद करना क्या होता है और रात भर रोना क्या होता है। ये चीज़ ना कहीं न कहीं आपके मन में है कि ये इंसान भी उस फ़ेज़ से गुज़रे। वो फ़ेज़ ये इंसान मतलब झेले, इसको भी पता चले दर्द, दुःख इग्नोर करना होता क्या है। इस माइंडसेट से मुझे लग रहा है कि आप कर रहे हो और ये चीज़ ना इसको बहुत इफ़ेक्ट कर रही है आपके पर्सन को। ये इसको फ़ील हो रहा है कि मतलब वाक़ई किसी को हर्ट कर देना, किसी को इग्नोर कर देना बहुत ईज़ी है बट जब खुद पे बीत रही है ना, तो ये इंसान आज रात तड़पने वाले हैं इस चीज़ को लेके, मिस करने वाले हैं, याद करने वाले हैं आपको और इस हद तक याद करने वाले हैं कि हो सकता है कि इसी जेलस के चलते ये आपको मैसेज कर दें, कॉल कर दें, कुछ पूछने के लिए। मुझे लगता है कि ये अपनी लाइफ में ना पर्सनल लाइफ में भी ना बहुत से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कुछ स्ट्रगल चल रहा है इनकी लाइफ में, कुछ ठीक नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। ये इंसान कुछ करना चाहते हैं कुछ लाइफ में बनना चाहते हैं बट वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। ओके, बहुत मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए बट इनको वहाँ पे अचीवमेंट नहीं मिल रही जहाँ पे इन्होंने पहुँचना है, ठीक है? और काफ़ी प्रॉब्लम इनको फेस करने को मिल रही है अपनी लाइफ में, ठीक है? उसकी वजह से भी रात में परेशान हो जाते हैं कभी-कभी, ठीक है? देखो मुझे लगता है कि ये इंसान ना जो एक स्टेबिलिटी आपको देना चाहता है ना, ठीक है? वो उनको लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ अभी। मैं वो चीज़ कर नहीं पा रहा हूँ, वो मैं चीज़ कर नहीं सकता हूँ। तो मतलब आपके पास आकर भी चीज़ें सही नहीं होंगी, आप इनको समझोगे नहीं, तो अगर ये आ भी जाएँगे तो फिर से आप दोनों का झगड़ा होगा, ठीक है? मुझे लगता नहीं कि ये खुश है आपके बिना या खुश रहना चाहता है, ये चाहता ही नहीं है कि ये आपके बिना रहे। ठीक है, पहले इनका फ़ोकस अपनी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है जिसके साथ ये इस टाइम स्टक हो चुके हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, परेशानी दे रही है चीज़ बहुत ज़्यादा, ठीक है? मुझे लगता है कि ये ईगोइस्टिक हैं, एटीट्यूड वाले हैं, ये नहीं है कि ये एटीट्यूड सिर्फ़ आपको ही दिखाते हैं, सबके साथ ही ऐसा बिहेव करते होंगे, ओके? मुझे लगता है आपको समझते भी नहीं थे, आपके दुःख और आपके पेन को मुझे लगता है जैसे समझना चाहिए था ना इसको, इसने नहीं समझा है उस चीज़ को, ठीक है? जब भी आप में झगड़ा हो जाता था, मुझे लगता था ये आपके ऊपर छोड़ देते थे कि आप इनको मनाओ, आप इनके पास आओ, आपको सॉरी बोलना चाहिए। अ, मुझे लगता है कि जब ये आज रात इस चीज़ को लेके सोचेंगे तो बहुत गिल्ट होगा इनको, कि मुझे ईगो दिखानी थी बट इस हद तक नहीं दिखानी चाहिए थी, जिससे मैंने उस इंसान को इतना ज़्यादा दिल तोड़ दिया, उसको हर्ट कर दिया है। ये चीज़ें जो ये सोचेंगे, इनको गलती का एहसास होगा, ठीक है? मुझे लगता है कि उनको ये भी है कि सॉरी मैं तो बोलूँ ही बोलूँ बट आप भी बोलो, आप भी सामने से सॉरी बोलो। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपने भी इनको बोल दी होंगी, कुछ जब हम लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स होते हैं तो हम लोग नहीं सोचते हैं किसी को भी कुछ बोलना है, क्या नहीं बोलना, तो गुस्से में निकल आती है ना बातें मुँह से। तो वो चीज़ मुझे लग रही है कि इस इंसान को ना हर्ट कर रही है कि इसने मुझे ऐसा बोल क्यों दिया? उसी चीज़ पे स्टक हो जाते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, तो ये उसी चीज़ पे स्टक हो जाते हैं। ओके, अब देख रहे हो ना कैंडल किस वे से गिर रही है, किसी भी एक जगह पे टिक नहीं रही है, तभी इनका माइंड भी एक जगह पे टिकता नहीं है। इनको कभी इधर तो कभी उधर इनकी पलटी बजती है। जैसे होता है ना कि आज हाँ, चलो एक्शन ले लेते हैं, छोड़ो पास्ट की बातों को, बट नहीं, जब लेने का समय आता है एक्शन, तो ये पास्ट में ही चले जाते हैं, उन बातों में ही चले जाते हैं। जो इन्होंने किया वो इनको याद नहीं आता, बट जो आपने बोला है वो इनको बहुत याद आ रहा है। बट देखो इतना ईज़ी नहीं है आपसे सॉरी बुलवाना, ठीक है? मुझे लगता है कि आपने भी बोल दिया होगा कि सॉरी बोलना तो आपको पहले बोलना होगा और प्यार है तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ बट सॉरी आपको भी बोलना पड़ेगा, ठीक है? ओके, मुझे लगता है कि ये इंसान डर भी रहे हैं कि अगर ये आपके पास आ गए ना तो अगर आपने एक बार भी बोल दिया ना कि मुझे नहीं रहना आपके साथ तो इन इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होने वाला, ओके? ये एटीट्यूड दिखा सकते हैं पर किसी का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं कर सकते।
ये इंसान ना मैं आपको बता दूँ कि छुप-छुप के रोते भी हैं, ठीक है? याद भी करते हैं आपको, मिस भी करते हैं। मुझे लगता है कि किसी-किसी के पर्सन को ना आपने बहुत अच्छे-अच्छे गिफ्ट दिए हुए हैं, ठीक है? बहुत प्यारे गिफ्ट, किसी ने फ्लावर्स, किसी ने यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा गिफ्ट दिया है कि जो एक होता है ना अ, अपने हाथों से लिखकर कुछ दिया होगा, वर्ड्स लिखकर दिए हैं। ये आज रात उन चीज़ों को निकाल कर देखेंगे, आपको याद करेंगे, मिस करेंगे, उन मोमेंट्स को याद करेंगे, ठीक है? जब आप मिलते थे, उन मोमेंट्स को याद करेंगे। मुझे लगता है कि ये इंसान के अंदर एक चीज़ है इस वक़्त कि मैं सब कुछ छोड़ दूँगा बट आपको नहीं छोड़ूँगा, ठीक है? इन्होंने सोचा था गाइज़ कि ये आगे बढ़ जाएँगे अपनी लाइफ़ में, मूव ऑन हो जाएँगे और आज भी रात भी ये चीज़ सोचेंगे कि मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं तो रह ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो रह ही नहीं पा रही हूँ। कितना अपने मन को समझाऊँगा मैं? आपके लिए ना इनके मन में गुस्सा भी बहुत और प्यार भी बहुत है, ठीक है? मुझे लगता है कि अगर आप ये आपके पास आएँगे तो आप कुछ रूड बिहेव करोगे ना, तो ये आपको काफ़ी इमोशनल नज़र आएँगे उस वक़्त, ठीक है? काफ़ी सोचेंगे कि कैसे ठीक करें रिश्ते को, कैसे मनाएँ आपके पास आकर क्योंकि इनको ना अपनी ईगो को कंट्रोल करना भी नहीं आता है, सबसे बड़ी बात ये है। पास्ट की रूडनेस को ना ये पर्सन हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ईगो को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये रात में अकेले होते हैं ना तो इन्हीं चीज़ों पे वर्क करते हैं। ये बहुत डीप जाके सोचते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या ऐसा करता हूँ जिसकी वज़ह से वो हर्ट हो जाता है या हर्ट हो जाती है। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कोई ट्रुथ, कोई सच इस इंसान के सामने आया है इसकी लाइफ़ को लेके जिसकी वज़ह से ना इसको आपकी वैल्यू हुई है, ठीक है? और ईगो जो इनकी एक नींव थी वो हिल चुकी है, ठीक है? इनकी ईगो हिल गई है, किसी पे बहुत ट्रस्ट किया था, उसने ट्रस्ट तोड़ा है हाल-फिलहाल इनका, जिसकी वजह से इनको आपकी वैल्यू हो रही है कि आप क्या हो इनकी लाइफ में। आपको काफ़ी महसूस करते हैं ये इंसान, आज रात काफ़ी महसूस करेंगे अपने साथ आपको, ठीक है? इनको गुस्सा भी आएगा, रोना भी आएगा, एक मिक्स सा इनका नेचर इस आज रात रहेगा। मुझे लगता है कि ये इंसान कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे आपको, ठीक है? मुझे लगता है कि नहीं कर पाएँगे कंट्रोल, आपको मैसेज कॉल करेंगे ये पर्सन, क्योंकि अपनी फीलिंग से कितनी देर भागेंगे ये नहीं भाग पाएँगे, ओके? अपनी हाइड फीलिंग कितनी देर रखेंगे, ओके? यूनियन बहुत करीब है आपका आपके पर्सन के साथ, ठीक है? रात को बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स के साथ ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं, आपकी बातों के बारे में सोचते हैं, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में सोच नहीं पाते या ये सोचना चाहते हैं बट ये इसलिए कम सोचते हैं कि फिर ये सो नहीं पाते हैं रात के टाइम, ठीक है? ये बहुत डीप जाके सोचने चले जाते हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि अब इस इंसान को ना लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, एक बैलेंस चाहिए। तो इनको लगता है कि जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं आते ना ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं, ये चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है? ऐसे ट्रांसफ़ॉर्मेशन से मुझे लग रहा है ये इंसान गुज़रे हैं और रात के टाइम मुझे लगता है कि वो चीज़ें याद आ रही हैं। किसी ने इनको ऐसा लेसन दिया है लाइफ़ का कि इनको पता चल गया कि हाँ, सच्चाई और झूठ का जो बीच का रास्ता होता है ना, वो आप हो, ठीक है? इनकी आँखें खुली हैं। मुझे लगता है पास्ट में जितना ये रूड थे ना, एटीट्यूड वाले थे ना मुझे लगता है बिना सोचे-समझे आपको कुछ भी बोल देते थे, ठीक है? आपको ये पर्सन जैसे अभी अच्छा दिख रहे हैं, कुछ ही समय के बाद बहुत रूड, कोल्ड सा बिहेव दे देना, आप समझ ही नहीं पाते थे कि ये इंसान के मन में है क्या? बट आज रात मुझे लगता है ये इंसान उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं कि मैं वो इंसान हूँ जिसने इतने प्यारे पर्सन को अपने से दूर किया, उसको हर्ट किया, उसका दिल दुखाया। ठीक है? मुझे लगता है कि हर जगह आपने इस पर्सन की हेल्प करी है, हर जगह आपने इस पर्सन को इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है? मुझे लगता है जब इनको ज़रूरत थी तो आप अवेलेबल थे, बट जब आपको ज़रूरत थी तो ये इंसान इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहे हैं आपके लिए, आपकी लाइफ़ में, ओके? ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। बहुत बार आपने इस इंसान के लिए स्टैंड लिया बट इसने आपके लिए बहुत ही कम मतलब नामात्र स्टैंड इस इंसान ने आपके लिए लिया है अपनी लाइफ़ में।
मुझे लगता है आप जितनी बार भी इस इंसान को समझाते रहे हो ना, ये उल्टा आपको ही बोलते होंगे कि आपकी वजह से ये चीज़ें खराब हुई हैं, आप इनको नहीं समझते हो, आपके अंदर एटीट्यूड है, ठीक है? मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे इंटीमेट हुए हैं अपने पर्सन के साथ, एक फिज़िकली अट्रैक्शन और एक फिज़िकली, क्योंकि यहाँ पे फ्लेम 2 बन गई हैं और दोनों फ्लेम जुड़ रही हैं एक-दूसरे के साथ, ठीक देख रहे हो? तो वो जो प्यार है, वो जो इन्होंने उस वक़्त आपके साथ वादे किए थे ना, उस इंटीमेट मोमेंट के दौरान कि मैं ये भी कर जो बोलोगे करूँगा, जैसे कहोगे मैं बन जाऊँगा, मैं चेंज भी करूँगा, मतलब हर चीज़ ये इंसान आपसे बोलते थे ना, तो आज रात इनको वो अपने वादे, वो प्रॉमिसेस भी याद आने वाले हैं कि कैसे मैंने वो चीज़ें करी और कैसे मैंने वो रिश्ता बनाया आपके साथ। तो आज मैं कैसे उस उन चीज़ों से दूर हो सकता हूँ या हो सकती हूँ कि मैंने भी तो गॉड को जवाब देना है, मेरे ऊपर भी तो भगवान है ना, वो भी तो सब देख रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी सोच इस इंसान के अंदर आज रात आने वाली है, ठीक है? कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आप दोनों ने एक साथ बिताए हैं, उन पलों के जो एक यादें होती हैं ना, वो इंसान को बहुत ज़्यादा तंग करेंगी, इतना तंग करेंगी कि ये उन सभी डीप थॉट्स में जाएँगे, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये अकेला रहना चाहेंगे। आज रात हो सकता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल सबसे कट ऑफ हो जाएँ, किसी से बात ना करना चाहें, अपना फ़ोन बंद कर दें और सिर्फ़ आपको याद करें, आपको ही मिस करें और आपके साथ जो समय बिताया हुआ है, उस समय को भी याद करें। ओके, मुझे लगता है कि वो मोमेंट आप लोगों का फिज़िकली जो रह चुका है, जो रिश्ता रह चुका है, उसको ये पर्सन रह-रह के याद करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपने हमेशा इस इंसान से बोला है कि मुझे चीट मत करना, मुझे धोखा मत देना और हमेशा इन्होंने ये ऐसा ही बोला है कि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बट इनको इनसे वो चीज़ें हो गई हैं। अब ये उनको सुधारने के बारे में सोचते हैं गाइज़, ठीक है? चेंज करने के बारे में सोचते हैं क्योंकि कुछ ट्रुथ, कुछ सच जब सामने आता है ना, तो इंसान को उस इंसान की वैल्यू होती है जो उसके लिए एफर्ट्स करता है, जो उसके लिए सब कुछ कर जाता है। क्योंकि ये लेसन जो होता है ना, यूनिवर्स देती है इंसान को, यूनिवर्स बताती है। मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको प्रपोज़ किया था, इस इंसान ने अपनी लाइफ़ में आपको लाने के लिए एफ़र्ट्स किए थे, बट इतना प्यारा रिश्ता एकदम से ख़राब हो जाना, कहीं न कहीं बहुत पेन देता है, ओके? कुछ-कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस है, दूर हो आप एक-दूसरे से। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोगों का यूनियन होने वाला है और बहुत जल्द आप अपने पर्सन से मिलोगे, ठीक है? अपने पार्टनर से आप लोगों का मिलन होगा, ठीक है? देखो, हो सकता है कि आपके पर्सन के पास ना किसी समय पे कुछ ऑप्शंस थे, कुछ चॉइसेस थी आपके अलावा, ठीक है? इनका मन जो था, जल्दी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, अट्रैक्शन इनको बहुत जल्द हो जाती थी, ठीक है? दिल से तो किसी के पास नहीं गए, बट जैसे कहते हैं ना, किसी की तरफ अट्रैक्शन हुआ तो चल पड़े, बस ये था, ओके? बट वो भी चीज़ें इनको गिल्ट दिलाएँगी आज रात। मुझे लगता है कि आपने बहुत झेला है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव इस इंसान का, काफ़ी आपकी एनर्जी इतनी लो है कि अब आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो, ठीक है? जब थी एनर्जी लो थी, बट आप आज बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, ठीक है? आप वापस नहीं गए इस इंसान के पास, आपने बहुत बार इसके मतलब पीछे भागे हो, बट फिर आप रुक गए हो, आपने वेट किया है, आप चुप हो गए हो, आप शांत हो गए हो, आपने इसका वेट ज़रूर किया बट इनको चेज़ नहीं किया। कहीं न कहीं आप मुझे लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे भाग रहे हो कि सिर्फ़ मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, अब मैं और हर्ट नहीं हो सकती हूँ, ठीक है? देखो, इनके मन में ना बहुत सी चीज़ें चलेंगी आज रात आपको लेके, कि आप इनके पीछे नहीं आ रहे हो ना, इसका रीज़न ये है कि आप इनको भूल चुके हो, आप इनको छोड़ दोगे, इनका एक्शन ना लेना मतलब आप इनको छोड़ दोगे, ठीक है? इनको कहीं न कहीं ना आज आपके साथ फ़िज़िकल इंटीमेसी का भी एक अट्रैक्शन फ़ील होगा कि काश आप इनके पास होते और ये आपके साथ अपना रिलेशन बना पाते, फिर से आपके साथ वही पल बिता पाते, ठीक है? ये इंसान ना पॉज़िटिविटी की तरफ बढ़ना चाहता है, अब नेगेटिव नहीं रहना चाहता, एक बैलेंस में आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत पैशनेट हैं आपके लिए इस वक़्त, ठीक है? आपको लेकर ही सोचते जा रहे हैं ये इंसान। इनको ना आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है ना,
ये जानते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, तभी आप लोग कभी बिछड़ते हो, कभी मिलते हो, एक हो जाते हो, ठीक है? ये इंसान उस चीज़ को लेके कभी-कभी हील हो जाते हैं। जब ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं ना, तो ये हील होते हैं, इनको अच्छा लगता है, आपको अपने पास पाके, अपने पास महसूस करके इनको अच्छा फ़ील हो जाता है, ठीक है? कभी-कभी इनको ऐसा फ़ील होता है कि आप दोनों का रिश्ता ऐसा है कि फ्यूचर नहीं भी दिख रहा या आप इनकी लाइफ़ में नहीं हो अभी, पर इन्होंने कभी ये सोचा नहीं है कि आप हमेशा के लिए इनसे दूर हो, ठीक है? इनको पता है, इनका इनकी आत्मा इनको बोलती है, इनका सोल इनको बोलता है कि हाँ, आप एक ना दिन एक हो जाओगे, ठीक है? अंदर एक विश्वास, अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है इस इंसान के अंदर, ओके? मुझे लगता है कि जब ये बोलते थे ना, तो सोचते नहीं थे, ठीक है? मुझे लगता है कि लोग भी ना कहीं न कहीं इनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं ना और जो है इनको इतना एप्रिशिएट नहीं किया कभी किसी ने, ठीक है? जितना आपने किया, जितना आपने केयर दी। तो आज कहीं न कहीं वो चीज़ें महसूस होंगी, वो अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करेंगे, जैसा आप इस इंसान को चाहते हो ना, ये वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को आपके लिए, ठीक है? मुझे लगता है कि एक मैच्योरिटी के साथ ये इंसान अब आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है? एक बच्चा जैसे होता है ना, उन्होंने वैसा बिहेव बहुत किया, बट अब वो चाहते हैं मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को निभाया जाए, ओके? एक मैच्योरिटी के साथ आपके साथ फ्यूचर प्लान किया जाए, ओके? काफ़ी उतावले चल रहे हैं आपके लिए इस वक़्त ये इंसान, ठीक है? आपके साथ मिलना, बात करना और इसके बारे में ये इंसान काफ़ी सोचेंगे आज रात, ठीक है? एक फाइनल डिसीज़न पे ये इंसान आ जाएँगे और मतलब डिसीज़न ले ही लिया है इस इंसान ने। मुझे लगता है कि इनकी लाइफ़ ना काफ़ी इस टाइम डिस्टर्ब चल रही है और ये अपनी लाइफ़ में अब रोशनी चाहते हैं, अंधेरे में रह-रह के थक चुके हैं, अकेला रह-रह के थक चुके हैं। क्योंकि इनको ना कहीं ऐसा लगता है कि कभी याद करते हैं कि क्या आप इनको याद नहीं करते हो? क्या आपको इनकी ज़रूरत नहीं है? क्यों टेक्स्ट नहीं कर रहे हो? क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे हो? ठीक है, कहीं न कहीं इनको इस चीज़ पे भी गुस्सा भी आता है, बट कहीं न कहीं ये अपने आप को समझाते हैं कि सारी फ़ॉल्ट मेरी है, सारी गलती मेरी है, मुझे ही जाना चाहिए। ओके, मुझे लगता है कि आपके कंधे पे सिर रख के ये इंसान रोएँगे। जो भी इनके इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं आपके सामने खोल के रख देंगे ये इंसान, ठीक है? क्योंकि जो इन्होंने किया है ना, कहीं न कहीं उसके लिए शर्मिंदगी है इस इंसान को अंदर, ठीक है? इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ, ठीक है? शुरुआत कहाँ से करूँ? कैसे आपके पास आके सीधा बोलूँ? क्या करूँ? देखो कैसे ये हो सकता है ना एकदम से सब कुछ, जैसे किसी का दिल तोड़ दो, किसी को हर्ट कर दो, किसी को बुरी तरह से हर्ट कर दो, फिर टाइम लगता है, हर चीज़ को सही होने में टाइम लगता है, ठीक है? आप लोग सोलमेट हो एक-दूसरे के, कभी बिछड़ ही नहीं सकते हो। बट क्या है कि रनर और चेज़र की जो एनर्जी वो आप लोगों के पीछे में रहती है। हो सकता है कि पहले ये आप इनके पीछे भागते तो ये आपको आप इनको चेज़ करते थे, अब उल्टा हो रहा है, ठीक है? मुझे लगता है कि आप भी रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हो, आप भी चाहते हो कि ये इंसान मेरे पास आए, स्टेबिलिटी के साथ आए, क्योंकि रिश्ता तोड़ना तो आप भी नहीं चाहते हो बट कहीं न कहीं जब इंसान एक पूरी तरह से टूट जाता है ना, तो फिर वो चुप हो जाता है। सिर्फ़ आपका यही है इस वक़्त, ठीक है? आप चाहते हो कि रिश्ता सही हो, सब कुछ सही हो रिश्ते में, ओके? मुझे लगता है कि ये इंसान सीरियस नहीं थे इस रिश्ते को लेके, इतना ज़्यादा मतलब आपको स्टेबिलिटी नहीं देते थे, कोई प्रॉमिस किया तो उसको भी बस ऐसे फ़ॉर्मेलिटी की तरह निभाया, बट नहीं, अब ये इंसान जो है एक अट्रैक्शन, एक प्यार, एक लविंग एनर्जी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपसे ना दूर होके इनको समझ आ गई हैं चीज़ें, ठीक है? बहुत कुछ देखा है इन्होंने अपनी लाइफ़ में, ठीक है? इनको समझ में आया है अ, कि जब आप दूर हुए हो, तो क्या-क्या इनको फ़ेस करने को मिल रहा है। कोई सँभालने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। बस यही चीज़ें जो इस इंसान को आपकी तरफ अब लेके आ रही हैं, ओके? और मुझे दिखता है कि आपके पर्सन नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर बहुत से लोगों को उनके पर्सन मैसेज कॉल करेंगे और कुछ लोगों को आज रात ही इस रीडिंग को देखते-देखते भी मैसेज आ सकता है। सो आप मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा और आप इस कैंडल को देख के अपनी विश माँग सकते हो। कोई भी विश अगर आपके मन में आप इस वक़्त उस विश को माँग सकते हो, ठीक है? अपनी आइज़ क्लोज़ कीजिए और अपनी विश माँगिए कि आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करें बहुत जल्द। उनकी जो ये एनर्जी है ऐसी ही बनी रहे, ओके?
तो ये थी आपके पर्सन के आज रात के नाइट थॉट्स। अगर आपको अच्छे लगे, आपके साथ रेजोनेट हुए हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, वो भी कमेंट में बता सकते हो, ठीक है? और आई होप कि आपके पर्सन आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें, आपका यूनियन हो जाए। आई प्रे कि आप लोगों की लव लाइफ अच्छी हो और यूनियन हो आप सबका, ठीक है? और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।